तेलंगाना प्रकृति और परमात्मा के सीम कृपा का प्रदेश है। जिन मुद्दों के साथ, जिन वायदों के साथ तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी, आज बीआरएस, कांग्रेस, एमआईएम, ये तीनों मिलकर के यहाँ की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हुए तेलंगाना के भविष्य को लेकर के, यहाँ के नौजवानों के भविष्य के साथ, यहाँ के अन्नदाता किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। तेलंगाना राज्य में जिस तरीके से बीआरएस की सरकार ने यहाँ के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों पर कुठाराघात करते हुए मुस्लिम आरक्षण की घोषणा करके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा कर दिया है, उसका जवाब केवल एक है, वह है चुनाव में बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। भाइयों बहनों, यहां पर शासन की योजनाओं का लाभ यहां के हर तबके के लोगों को मिल सके, इसका जवाब एक ही है, बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। भाइयों बहनों, आज आप देख रहे होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की एक ताकत बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित हुआ है। आपने देखा होगा कांग्रेस की जब सरकार थी, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था, आतंकी वारदात होते थे। आज नया भारत है भाइयों बहनों, नए भारत में न आतंकी घटना हो सकती है, न कोई सुरक्षा में सेंध लगा सकता है, क्योंकि उन्हें मालूम है भारत छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता भी। ये नया भारत है, ये सुरक्षा भी देता है तो सम्मान भी देता है, ये विकास भी कराता है तो गरीब कल्याण भी कराता है। भाइयों बहनों, जो अव्यवस्था, जो अराजकता आज तेलंगाना राज्य में है, 2017 के पहले जब बीजेपी की गवर्नमेंट यूपी में नहीं थी, तब यूपी में भी ऐसी स्थिति थी। और दूसरे दिन वहां दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, लूट खसोट थी, अराजकता थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, भाई भतीजावाद चरम पर था। भाइयों बहनों, 2017 में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार यूपी में बनी और आपने देखा होगा नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चल गया। यूपी में कोई दंगा नहीं, कोई कर्फ्यू नहीं। यूपी में हमने सरप्लस राज्य बना दिया है, रेवेन्यू सरप्लस राज्य। भाइयों बहनों, यूपी में माफियागिरी नहीं होती है। यूपी के अंदर पेशेवर गुंडा और माफिया और यही नहीं, डबल इंजन सरकार का लाभ आपने देखा होगा। रजाकारों और निजाम से मुक्ति के दिवस को एमआईएम के दबाव में आकर के बीआरएस की सरकार यहां नहीं होने देती, लेकिन यूपी में 500 वर्षों की समस्या का समाधान करके डबल इंजन सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का इसीलिए मैं आपके पास आया अपील करने के लिए। आपने जो ये उत्साह दिखाया है श्री मेरी शशिधर रेड्डी के समर्थन में,
भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं और भाइयों बहनों आपसे अपील करता हूं कि यहां पर 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। भाइयों बहनों, चुनाव में चाहे वह बीआरएस हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे वह एमआईएम हो, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, तीनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। भ्रष्टाचार पैदा करते हैं, ये लोग अराजकता पैदा करते हैं, ये लोग गुंडागर्दी और माफियागिरी पैदा करते हैं। इसका विकल्प और इसका जवाब एक ही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसे भारत विकसित देश बनने की ओर अग्रसर हुआ है, ऐसे ही तेलंगाना के अंदर यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ के व्यापारियों के लिए, यहाँ की महिलाओं के लिए, उनके हितों के लिए कार्य करने वाली एक डबल इंजन की सरकार चाहिए। और भाइयों बहनों, डबल इंजन की बीजेपी सरकार के समर्थन में, सीएम शशिधर रेड्डी के समर्थन में कमल चुनाव चिन्ह पर आप सबका आह्वान करते हुए आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप सीएम शशिधर रेड्डी को भारी बहुमत से विजयी बनाइए, अपना आशीर्वाद दीजिए। और मैं आपका आह्वान करता हूं भाइयों बहनों, 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर में रामलला कांग्रेस ने तो यहां इसको हैदराबाद बनाया, हम तो इसको भाग्यनगर बनाने के